कोई और भी मॉम है क्या जिसको लगता है पोस्टपार्टम फेज इज़ अ नेवर एंडिंग पीरियड? मुझे तो लगता है मैं अभी भी अपने रिकवरी फेज में ही हूँ। और सबसे टफ टास्क पता है क्या है मेरे लिए? नहाना और हेड वॉश। वीकडेज़ में तो फिर भी ठीक है, आई बाथ ऑन टाइम बिकॉज़ हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तो माइंड में रहता है कि नहाना है। बट वीकेंड में देयर इज़ नो टाइम। कभी दोपहर 2 बजे, कभी शाम को 5 बजे और कभी-कभी तो स्किप ही हो जाता है भाई। अब करते हैं खाने की बात। जब भी खाने बैठो ना मेरी बेबी को पॉटी आ जाती है। अरे खाते वक़्त ही क्यों भाई? उसकी पॉटी को कैसे पता मेरे खाने का टाइम? सुसु ट्रेन तो ये हो चुका है, पर पॉटी ट्रेन का नो चांस। मैंने इसे पॉटी सीट लाके दे दी है। ये उसपे बैठते ही खेलने लग जाता है। कैसे समझाऊँ इसको ये खेलने के लिए नहीं है, ये पॉटी करने के लिए है। और इतनी जेंटल पैरेंटिंग कर चुकी हूँ ना, कि लगता है अब जेंटल पैरेंटिंग से तो ये समझने वाले हैं नहीं। अब मुझे डाँटने और मारने वाली पैरेंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। ये ना हर खाना रिजेक्ट किया जा रहा है। इंस्टा पे देखती हूँ मॉम्स कुक सो मेनी डिशेज़ फॉर देयर बेबीज़। उनका बेबी कैसे खा लेता है? कहाँ से आते हैं भाई ये बेबी? मुझे भी बताएगा कोई क्योंकि मेरा वाला तो बिल्कुल ऐसा है नहीं। उसको बस सूखे राइस, सूखी चपाती और फॉर्मूला मिल्क इन तीनों में ही खुश है। जितना मर्ज़ी दे दो और एक बनाना। बनाना भी जितना मर्ज़ी दे दो। तुम 2-3 भी खिला दो वो भी खा जाएगा। लेकिन इसके अलावा वो मुँह में और कुछ लेने को तैयार ही नहीं है। अब आते हैं सोने पे। माय बेबी टर्न्ड 2 ऑन फर्स्ट ऑफ दिस मंथ बट अभी भी सोता ही नहीं है। इसके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है ना, कभी रात को 3 बजे उठ के खेलने लग जाएगा, कभी सुबह 5 बजे उठ के रोने लग जाता है और हमें उठाता है कि खेलो मेरे साथ। हमको नहीं खेलना है भाई, हमको सोना है, हमें सोने दे। अब बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं हाउस हेल्प रख लो, ठीक है। फिर मैं भी ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है, हाउस हेल्प रख लेते हैं। तो मैंने जो अभी क्लीनिंग के लिए जिनको रखा है, उनको पिछले 6 मंथ्स में मैं 3 बार चेंज कर चुकी हूँ और तब जाके मुझे थोड़ी सही वाली मिली है। और जो मैंने कुक रखी थी, उनका तो मैं क्या ही बताऊँ, उनका तो हर दिन का एक्सक्यूज़ था। कभी सर दर्द, कभी गला दर्द, कभी पेट दर्द। उनके साथ मेरा ही सर दर्द हो गया था। तो मैंने तो उन्हें बोला बाय बाय भाई आप जाओ, मेरे बस की ना है। मैं अपने बेबी से ही परेशान हूँ, मैं और किसी के नखरे नहीं झेल पाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार क्लीनिंग के लिए तो मैं कभी रख भी लूँगी किसी को, बट कुकिंग के लिए आज के बाद आई विल नॉट कंसीडर एनीवन। वो क्या है ना मुझे ऐसा लगता है आजकल के टाइम पे आप किसी से काम करा ही नहीं सकते। चाहे आप उसको पैसे दो, चाहे आप उसको पैसे ना दो। अब इंस्टा पे देखती हूँ मॉम्स कहती हैं आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा नॉर्मल तो अब नहीं आने वाला है क्योंकि नॉर्मल का वेट करते-करते तो मैं भी अब नॉर्मल हो चुकी हूँ। तो कोई और मॉम भी है मेरी तरह तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।